मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, स्टीविया का नाम शायद आपने सुना हुआ हो। कैंडी लीफ यानी स्टीविया मीठे पत्ते वाला पौधा होता है और इसके पत्तों में चीनी से 15 गुना ज़्यादा मिठास होती है। शुगर फ्री है, शुगर वाले मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। कैंडी लीफ यानी कि स्टीविया इंतहाई नायाब पौधा है, हर घर की ज़रूरत है। ये बहुत ही अहम वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको पौधा भी दिखाऊंगा और इसके मुतालिक मुकम्मल जानकारी दूंगा कि स्टीविया कैंडी लीफ होता क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसको खाना किस तरह है, इसकी कटिंग से नए पौधे आपने किस तरह तैयार करने हैं। ये आसान सी टिप्स और इस पौधे के तमाम फ़वाइद और इस पौधे के मुतालिक मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अहम वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिर सलीम और आपको अहमद नर्सरी पे मोस्ट वेलकम कहता हूं। ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, आपको पौधा दिखाता हूं, चलते हैं पौधे की तरफ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को ऑल पे कर लें, ताकि मेरी ये तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मसूल होती रहे और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। जो जानकारी इस चैनल पर आपको मैं पौधों के मतलब दूँगा, ये मेरा दावा है कि किसी भी चैनल पर आपको इतनी बारीकी से पौधों की जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलते हैं पौधे की तरफ, पौधा दिखाता हूँ और इसके मुतालिक जितनी भी बातें वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें देखते हैं जी स्टीविया। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये है स्टीविया कैंडी लीफ यानी कि स्टीविया। ये पौधा होता है स्टीविया का। इसके ऊपर जितने भी पत्ते हैं ये पत्ते खाए जाते हैं। पत्तों में चीनी से 15 गुना ज़्यादा मिठास होती है, बहुत मीठे पत्ते होते हैं और शुगर फ्री होते हैं। इनमें कैलोरीज 0% होती हैं और मीठा चीनी से 15 गुना ज़्यादा होता है। शुगर वाले मरीज़ों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं होता। ये हर घर की ज़रूरत है, इस पौधे को हर घर में होना चाहिए। इंतहाई आसानी के साथ ग्रो करता है और इसके मुतालिक मुकम्मल मैं आपको बताता हूँ, इसकी मुकम्मल जानकारी देता हूँ कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको खाना किस तरह है, इसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। ये है स्टीविया। कैंडी लीफ भी कहते हैं, स्टीविया भी कहते हैं। चीनी का मुतबादिल है और शुगर फ्री है। व्यूअर्स, स्टीविया का पौधा चूँकि गर्मी का फसल होता है तो ये ठंड में आके ख़राब हो जाता है। दिसंबर में ये पौधा बिल्कुल खुश्क हो जाता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके रूट्स मिट्टी के अंदर ज़िंदा रहती हैं और जैसे ही ठंड ख़त्म होती है तो फरवरी में ये फिर निकलना शुरू हो जाता है और मार्च में ये बहुत बेहतरीन पहले से खूबसूरत पौधा निकल आता है। तो जब ये खुश्क हो जाए ठंड में तो आपने परेशान नहीं होना, इसकी केयर करते रहना है। ये फरवरी में दोबारा फिर फोट करता है और बहुत खूबसूरत बनता है। ये एवरग्रीन है, ये ख़त्म नहीं होता, सिर्फ ऊपर से पौधा खुश्क हो जाता है, लेकिन इसके रूट्स ज़मीन में ये मिट्टी के अंदर बरकरार रहती हैं, जो जैसे ही ठंड ख़त्म होती है तो दोबारा निकल आती हैं। इसकी आप कटिंग करते रहेंगे तो इसके ऊपर बीज नहीं लगेंगे। जब आप कटिंग नहीं करेंगे और ये टाल हो जाएगा और इसके ऊपर सीड्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये कटिंग करते रहना है ताकि इसके ऊपर सीड्स ना लगे। जब इसके ऊपर बीज लगता है तो पौधा खुश्क हो जाता है। और नए प्लांट तैयार करने के लिए जब आपने इसकी कटिंग को लगाना है तो ये ख्याल करना है कि ये सिंपल मिट्टी में चलता है। इसको गोबर नहीं मिक्स करनी, इसकी मिट्टी में गोबर तो बिल्कुल नहीं डालनी और ना ही इसको खाद देनी है। तो ये सिंपल मिट्टी में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप इसको गोबर डालेंगे तो ये गल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। ये साफ़ मिट्टी में और सिंपल मिट्टी में, कोई भी मिट्टी हो, हल मिट्टी हो तो बहुत अच्छी है नहर वाली, अगर वो दस्तयाब ना हो तो आपके इलाके की कोई भी मिट्टी हो तो आपने सिंपल इसको मिट्टी में लगाना है। इसका ख्याल रखना है कि इसमें गोबर मिक्स नहीं करनी। अगर आप इसकी मिट्टी में गोबर मिक्स करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। कैंडी लीफ स्टीविया, जिसे स्टीविया रिबोडियाना भी कहा जाता है, जनूबी अमेरिका की एक मीठी जड़ी बूटी है जो सदियों से कुदरती मिठास के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। कुदरती मिठास की मकबूलियत में इजाफे के साथ स्टीविया अपनी कम कैलोरीज वाले मवाद और सिफर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से चीनी का एक मकबूल मुतबादिल बन गया है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडी लीफ यानी कि स्टीविया क्या है और इसके फ़वाइद और इसे खाना पकाने और बेकिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टीविया है क्या। कैंडी लीफ यानी कि स्टीविया एक पौधा है जो सूरजमुखी के ख़ानदान से है, जिसका ताल्लुक
पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से है। इसे जनूबी अमेरिका के गुरानी लोग सदियों से अपनी मशरूबात और अद्वियात को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। स्टीविया के पौधे के पत्तों में बहुत से कुदरती मिठास होते हैं, जिनमें स्टीवियोसाइड और रिबाडियोसाइड ये शामिल हैं, जो पौधे की मिठास के जिम्मेदार हैं। मोहतरम व्यूअर्स, कैंडी लीफ यानी कि स्टीविया के फ़वायद। कैंडी लीफ स्टीविया के अहम फ़वायद में से एक ये है कि ये कम कैलोरीज़ वाला मीठा है, चीनी के बरक्स जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। स्टीविया में 0 कैलोरीज होती हैं और खून में शक्कर की सत्ता को नहीं बढ़ाता। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो वज़न कम करने और अपने ब्लड शुगर की सत्ता को मुनज़्ज़म करने या अपनी शुगर की मजमूई मिकदार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मीठी खसूसियात के अलावा कैंडी की पत्ती स्टीविया में कई दीगर सेहत के फ़वायद भी पाए गए हैं। मुतालियात से पता चलता है कि स्टीविया ब्लड प्रेशर को कम करने, इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने और जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं जो जिस्म को आज़ाद रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडी लीफ स्टीविया का इस्तेमाल कैसे करें। तो व्यूवर्स, कैंडी लीव्स यानी कि स्टीविया को खाना पकाने और बेकिंग में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुतअद्दिद शक्लों में दस्तयाब है, बशमूल माए में, ड्राप्स में, पाउडर में और पूरे पत्ते। स्टीविया को अपनी पसंदीदा तरकीबों में इस्तेमाल करने के चंद तरीके ये हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीठे मशरूबात की। स्टीविया को गर्म या ठंडे मशरूबात में शामिल किया जा सकता है, जैसे कॉफ़ी, चाय और लिमोनेड, इजाफी कैलोरीज के बगैर इन्हें मीठा करने के लिए। स्टीविया को बेकिंग में चीनी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम चूँकि स्टीविया का पत्ता चीनी से ज़्यादा मीठा है, इसलिए आपको इस तरकीब को एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी कि आप चीनी से कम स्टीविया इस्तेमाल करें। स्टीविया को स्मूथीज़ में शामिल किया जा सकता है ताकि इजाफी कैलोरीज शामिल किए बगैर मिठास का लिमिस शामिल किया जा सके। स्टीविया को घरेलू सलाद ड्रेसिंग्स को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इन्हें चीनी की इजाफी कैलोरीज के बगैर थोड़ा सा मीठा जायका मिलता है। कैंडी लीफ स्टीविया एक कुदरती मिठास है जिसे जनूबी अमेरिका के गुरानी लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बहुत से फ़वायद हैं, बशमूल कैलोरीज़ का कम होना और 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। स्टीविया को खाना पकाने और बेकिंग में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए शुगर का बेहतरीन मुतबादिल है जो अपनी शुगर की मिकदार को कम करना चाहते हैं या अपने खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। मेरे मज़ेद व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कैंडी लीफ यानी स्टीविया की देखभाल कैसे करनी है, इसके कुछ नुकात और कटिंगों से उगाने का तरीका। तो मज़ेद व्यूवर्स, स्टीविया एक ऐसा पौधा है जो अपने मीठे पत्तों के लिए जाना जाता है। कैंडी लीफ यानी स्टीविया उगाने की और कटिंगों से इसकी अफज़ाइश करने के लिए देखभाल के कुछ नुकात बता देता हूँ। मिट्टी और पानी की बात करें, स्टीविया के पौधे अच्छी नकासी वाली मिट्टी को तरजीह देते हैं जो नामियाती मादे से भरपूर होती है। मिट्टी को मुसलसल नम रखें लेकिन पानी भरा ना हो। जब मिट्टी का ऊपरी इंच खुश्क महसूस हो तो पौधे को पानी दें। मेरे मौजूद व्यूवर्स, सूरज की रोशनी के मुतालिक बता दूं, स्टीविया के पौधे मुकम्मल धूप या जुज़वी साया में परवान चढ़ते हैं। इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां कम अज़ कम 6 घंटे सूरज की रोशनी मिलती हो। फर्स्ट टाइम वाली आधे दिन की धूप जहां पड़े वहां इसको रख सकते हैं। सेकंड टाइम वाली धूप बहुत तेज़ होती है, इससे बचाएं तो आपका पौधा बहुत अच्छा बनेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये ख़राब होता है। मौजूद व्यूअर, अब यूरिया की बात करते हैं। बदलते हुए मौसम के दौरान हर 2 हफ्ते बाद मामूली सी चुटकी खाद डालें तो पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। अगर ना भी डालें तो भी ये खाद के बगैर भी चलेगा। मेरे काबिल एहतराम व्यूअर्स, अब मैं बात करने लगा हूँ स्टीविया की कटाई की। तो पौधे की नशोनुमा को फ़रोग देने के लिए जब पौधे की लंबाई 6 इंच तक पहुँच जाए तो इसके सरों को चुटकी भर काट दें। इससे मज़ीद पत्तों को फ़रोग देने में भी मदद मिलेगी और पौधा बहुत बुशी टाइप बनेगा। स्टीविया को बढ़ाने का तरीका बता दूं, स्टीविया की कटिंगों से फैलाया जा सकता है। एक सेहतमंद स्टीविया प्लांट की कटिंग लें। इस बात को यकीनी बनाएं कि इसमें कम अज़ कम 2 नूडेल्स हों। मैं थोड़ा आगे चल के वीडियो में आपको कटिंग करके और इसकी पंपल लगा के भी दिखा देता हूं कि किस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है और किस तरह इसकी आपने पंपल लगानी है। तो आपने ऐसी कटिंग लेनी है, ऊपरी कटिंग जो ये ऊपर वाली पंपल होती है, ये आपने ख्याल करना है कि ये ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी सी हो, बस 2 इंच की काफ़ी है। ज़्यादा लंबी अगर आप पंपल लेंगे तो वो झुक जाएगी, मुरझा जाएगी, तो वो गिर जाएगी, फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो ये आप जितनी छोटी लेंगे, कम से कम 2 इंच, इससे ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसके नीचे वाले जो पत्ते हैं वो आपने उतार के फिर इसको किसी कप में लगा देना है। जैसा कि ये मैंने कप में ये कोई
1 महीना पहले जो लगाई थी मैंने कॉम्पल्स, वो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी हुई है। और उसके बाद इनको अभी 10 दिन हुए हैं मैंने लगाया है, ये भी माशाल्लाह फ्रेश हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 1-2 और लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको कटिंग करना है और कैसे इसको आपने लगाना है। कि ये आपने, ये कम अज़ कम, ये देखें, ये यहाँ से आपने इसको काट लेना है। ये मैंने कटिंग इसकी ले ली है कॉम्पल। अगर ये आप नहीं काटेंगे तो ये ज़्यादा टॉल होता जाएगा और ज़्यादा टॉल हो गया तो ये गिर जाता है पौधा और ख़त्म हो जाता है। इसको काटते रहना ज़रूरी होता है। फिर ये यहीं पे 2-3-4 पत्ते नए निकालेगा, बुशी टाइप बनेगा। जैसा कि ये नीचे मैंने ये इसकी कटिंग की थी, तो ये अभी वहाँ से ये माशाल्लाह ये बहुत जो है ना इसने कॉम्पलें निकाल ली हैं। ये जहाँ से आप काटेंगे वहीं पर ये ज़्यादा पत्ते निकालेगा और पौधा खूबसूरत बनेगा। अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो ये ज़्यादा लंबा होता जाएगा और फिर पौधा गिर जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 6 इंच तक आप इसको इस तरह रख सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको ऊपर से काटा था, अब नीचे से ये देखें कितना बुशी टाइप बन रहा है। ये बहुत खूबसूरत बनेगा। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो फिर ये लंबा होता जाएगा और गिर जाएगा और ख़राब होगा। तो इसकी ये कॉम्पल मैंने यहाँ से काटी है, ये इसकी कॉम्पल है। इससे बड़ी आपने कॉम्पल नहीं लेनी। तो इसके ये नीचे जो पत्ते हैं ये आपने उतार लेने हैं। और ये बात आप ज़हन में रखें, ये स्टीविया है, आपने ये पत्ते फेंकने नहीं हैं, ये आप खा भी सकते हैं। ये चीनी से ज़्यादा मीठे होते हैं। तो ये नीचे वाले पत्ते इस तरह आपने उतार लेने हैं। यहीं से इस कॉम्पल ने जड़ लेनी होती है, जहाँ से ये पत्ता उतारेंगे आप, तो इस जगह से ये जहाँ से ये मैंने पत्ते उतारे हैं, यहीं से ये कॉम्पल जड़ ले लेती है। तो इस कॉम्पल को आपने इस तरह का कप लेना है। बड़े बर्तन में आपने नहीं लगानी। बड़े बर्तन में इसका रिज़ल्ट, पॉट में या बर्तन में इसका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। ये इस तरह का आपने कप ले लेना है, जो नीचे से सुराख भी होने चाहिए जिसके, या आपने कर लेने हैं। तो इसको आपने पानी लगा देना है। अब जो थोड़ी सख्त हुई है मिट्टी, तो मैं इस चीज़ के साथ ऐसे इसको पहले जगह बना रहा हूँ। तो इस तरह आपने ये कॉम्पल इसमें इतनी सी लगा देनी है। अब अगर इससे बड़ी आप कॉम्पल लेंगे तो कॉम्पल गिर जाएगी और ख़राब होगी। ये छोटी सी कॉम्पल आपने इस तरह इसमें लगा देनी है। इसको आपने नम रखना है, मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। तो ये तकरीबन 10 से 15 दिन में ये आपका पौधा तैयार हो जाए, जड़ ले लेगा और ये पौधा इस तरह तैयार हो जाएगा। जैसे ये मैंने कोई 25-30 दिन पहले लगाई थी, ये काफ़ी माशाल्लाह ये हेल्दी हो गया है। अब ये नीचे से भी जड़ें निकाल रहा है कप के, तो इसको मैंने अब शिफ्ट करना है। बाकी ये पौधों को मैंने शिफ्ट कर दिया था इस पॉट में। तो अब ये जब इस तरह हो जाए, मतलब ये जड़ बना जाए 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद, ये आपको पता चल जाएगा कि ये पौधा चल गया है। तो फिर आप इसको बड़े पॉट में इस तरह आप इसको शिफ्ट कर दें, जैसे ये मैंने ये इसमें शिफ्ट किए हुए हैं। ये माशाल्लाह ये तकरीबन सारे बेहतरीन हेल्दी पौधे हैं। और ये कुछ ही दिनों में ये फिर मैं ऊपर से इसको काटूंगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा। ये अगर बहुत लंबा हो जाए तो गिर जाता है। अगर आप इसको काटते रहें तो इस तरह ये बुशी टाइप पौधा बनेगा और बहुत खूबसूरत बनेगा और इस पे पत्ते ज़्यादा निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसकी नई कॉम्पल किस तरह लगानी है, इसकी कटिंग किस तरह करनी है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। ये इंतहाई नायाब चीज़ है, इसको घर में रखें। इसके पत्ते आप खा भी सकते हैं, मशरूबात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सफ़ूफ बना के भी रख सकते हैं। ये इंतहाई अनमोल चीज़ है, शुगर फ्री है और चीनी के मुतबादिल है। चीनी से 15 गुना ज़्यादा इसमें मिठास होती है। तो ये है स्टीविया, यानी कि कैंडी लीफ भी कहते हैं और स्टीविया भी कहते हैं। ये आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं घर में। ये नर्सरियों से भी मिल जाता है, आप कहीं से भी नर्सरी से पता कर सकते हैं। तो आपको ये आसानी के साथ नर्सरी से मिल जाएगा। एक पौधा ले लें, ये एक पौधा आप पे काफ़ी हो जाएगा, उससे आप खुद भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जब कॉम्पल लगानी है तो इसको साए में आपने रखना है, धूप में नहीं रखना। ये जब तक चल ना जाए तब तक आप इसको मुकम्मल साए में रखेंगे तो ये आसानी के साथ चल जाएगी। तो इस तरह आप इससे पौधे मज़ीद बना सकेंगे और आपके घर से ये ख़त्म भी नहीं होगा। तो इसको घर में रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये बहुत ही नायाब चीज़ है, इसको घर में रखें, इसको खाएँ, इस्तेमाल करें। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इंतहाई नायाब चीज़ है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो फ़िलहाल यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगर इस पौधे के मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो के मुतालिक, इस पौधे के मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल जो इस वीडियो में ना बता सका हूँ, कोई बात ऐसी जो रह गई हो, वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं इस तरह के अच्छे पौधे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।